बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 9 दिसंबर है और दिन है जुमे का। इस टाइम जो एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या परवेज इलाही साहब इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे? क्या इमरान खान के लिए पंजाब असम्बली को तहलील करना बहुत आसान है? चूंकि परवेज इलाही साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे? इस सवाल के जवाब को लेकर अब से कुछ देर पहले बहुत कुछ क्लियर हुआ है। अब से कुछ देर पहले कुछ सहाफियों की, कुछ एंकर्स की मोनस इलाही साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मैं भी मौजूद था और इस मुलाकात में बहुत खुलकर बातचीत की गई। यानी इतनी खुलकर और इतनी ओपन बातचीत शायद मोनस इलाही साहब ने पहले कभी ना की हो, जो आज होने वाली हमारे साथ मुलाकात में मोनस इलाही साहब ने बात की। इस मुलाकात के अंदर 10-12 सहाफी मौजूद थे और बेशुमार सवालात हुए, बहुत कुछ क्लियर हुआ। खास तौर पर कई सवालात सिर्फ इसी सवाल पर मबनी थे कि क्या आप पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे? क्या आप वाकई श्योर हैं कि आप पंजाब असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार हैं? मुख्तलिफ जावियों से यह सवाल किया गया, यहां तक कि यह भी डायरेक्ट पूछ लिया गया कि अगर आपको जनरल आसिम मुनीर फोन करके कहते हैं, परवेज इलाही साहब को एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत फोन करके कहती है कि आपने पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करना, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? उस पर मोनस इलाही साहब ने क्या जवाब दिया और इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि परवेज इलाही साहब इस दफा एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, वो इमरान खान के साथ वफादार रहेंगे। आज होने वाली मुलाकात के अंदर कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी जो शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन कुछ तहलका खेज इंकशाफात, कुछ तहलका खेज चीजें थी जो मोनस इलाही साहब ने हम सहाफियों के साथ डिस्कस की। ओपन डिस्कशन हुई और बड़ी खुलकर बातचीत की गई। मैं आपको पहले बता देता हूं कि किन किन चीजों पर डिस्कशन हुई, जो मैं आपको वीलॉग में बता दूंगा, और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो शायद मैं ना बता सकूं। पहली बात तो यह थी कि पंजाब असम्बली क्या वाकई तहलील हो रही है या परवेज इलाही साहब आखिरी मौके पर एस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे इमरान खान का साथ छोड़कर। इस सवाल पर बेशुमार दफा डिस्कशन हुई आज की होने वाली मीटिंग में। दूसरी बड़ी अहम चीज वहां पर पूछी गई कि अगर आप इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के नैरेटिव के साथ हैं, तो वो सहाफी जो इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, आपकी उनसे लड़ाई क्यों हो रही है? इमरान रियाज खान के साथ आपकी लड़ाई की वजह क्या है? क्या किसी ने सुलह करवाने की कोशिश की? इस लड़ाई का आगाज कैसे हुआ? और आज के दिन जब हम मुलाकात आपसे कर रहे हैं, तो क्या इस लड़ाई में शिद्दत आई है या इस लड़ाई की शिद्दत में कोई कमी आई है? लड़ाई की बुनियाद किसने रखी? इमरान रियाज खान क्यों आपके ऊपर क्यों ये सवाल उठा रहा है, लग रहा है कि आपने इमरान रियाज खान का ऑस्ट्रेलिया का वीजा कैंसिल करवाया, उनकी जान को खतरे में डाला? इसका भी मोनस इलाही साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान सुलह हो चुकी है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो चुकी है, अब से कुछ घंटों पहले यह सुलह हुई, लेकिन यह सुलह किसने करवाई, किसके कहने पर हुई, और क्या परवेज इलाही साहब अब पीडीएम के वजीर आला पंजाब होंगे? इस पर भी मोनस इलाही साहब ने जवाब दिया। फिर उनसे पूछा गया कि आपका एक इंटरव्यू जिसमें आपने कहा जनाब के जनरल बाजवा साहब ने जो है वो हमें कहा कि आप इमरान खान के साथ मिल जाए, उस मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो मीटिंग किसके कहने पर हुई? उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था जिसमें आपको जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान का साथ दें? उस मीटिंग के अंदर और क्या बातचीत हुई? ये भी मोनस इलाही साहब ने बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन दी है। फिर मोनस इलाही साहब ने यह बताया कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जो पंजाब में मुकदमा हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, और कुछ ऐसी चीजें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड रखी गई। मिसाल के तौर पर इमरान खान के ऊपर हमले की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकी? इमरान खान के ऊपर हमले की एफआईआर की अंदराज में असल में रुकावट किसने डाली? फिर जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जब इख्तलाफात पड़े 9 अप्रैल की रात को, उसके बाद जो पहली मुलाकात मोनस इलाही की जनरल बाजवा से हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, और जो पहली मुलाकात जनरल बाजवा से मिलने के बाद मोनस इलाही ने इमरान खान से की, उस मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई? ये 5-6 चीजें हम जिस पर मैं आपको अपडेट करता हूं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रख लेते हैं कि इमरान रियाज खान के साथ जो है वो आपकी लड़ाई चल रही है। इमरान रियाज के साथ लड़ाई की असल वजह क्या है? मोनस इलाही साहब ने बताया कि जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, तो इमरान रियाज खान ने खुलकर तनकीद की कि हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी देना। हुकूमत पंजाब ने बर वक्त क्यों हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं भिजवा दिया जहां पर इमरान खान साहब को गोली लगी थी, ताकि वो बाय एयर शौकत खानम अस्पताल में आ जाते? इस वजह से मोनस इलाही साहब ने कहा कि मेरे ऊपर तनकीद की गई कि शायद मैंने डिले किया है, मैंने जानकर सिक्योरिटी लैप्स करवाया है। और फिर मोनस इलाही साहब ने बताया कि कौन कौन से लोग मेरे साथ इन कांटेक्ट थे। और जब मोनस इलाही साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब
गाड़ी में वजीराबाद से मुरीदके तक पहुंचे तो यहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था और काला शाह काकू हम उसको लैंड करवाने वाले थे, लेकिन हसन न्याजी साहब जो इमरान खान के नेफ्यू हैं उन्होंने मना किया कि आप हेलीकॉप्टर ना भेजें, चूंकि शौकत खानम अस्पताल में हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोई जगह नहीं है, इस वजह से देर हो जाएगी, हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से शौकत खानम आएंगे, इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों से लाइल्मी का इजहार करते हुए इमरान रियाज खान ने मेरे ऊपर तनकीद की, हुकूमत पंजाब पर तनकीद की, जिस पर मैंने उनको तसी करने की उनकी कोशिश की। उसके अलावा वो उन्होंने एडमिट किया कि अब मैं इमरान रियाज खान के मामले पर कोई बात नहीं करूंगा। इमरान रियाज खान साहब तनकीद करते जाएंगे, मैं बर्दाश्त करूंगा। अब मैं इमरान रियाज खान के साथ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर के ऊपर कोई बहस, कोई भी लड़ाई नहीं करूंगा, कोई चपकलिश नहीं होगी। ये मोनस इलाही साहब ने इंश्योर करवाया कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, हम भी उनके अलाइज हैं, अब ये बात नहीं होगी। दूसरा, उनसे ये मुख्तलिफ जावियों से पूछा गया कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब वाकई इमरान खान के कहने पर असम्बली तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा एक चीज क्लियर है कि अब ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुकी है, इमरान खान साहब के हाथ में हमने इस्तीफे पकड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हाथ में हमने अपने हाथ काट कर पकड़ा दिए हैं। इमरान खान जिस दिन कहेंगे उस दिन असम्बली तहलील कर देगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि असम्बली तहलील नहीं करनी, अगर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं या कोई भी कहता है, अब ये बात होनी ही नहीं चाहिए कि हम असम्बली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे। यानी आज तकरीबन 1.5-2 घंटे होने वाली इस मुलाकात के अंदर कमोबेश 50 दफा ये सवाल पूछा गया असम्बली तहलील का, और 50 दफा मोनस इलाही साहब ने ये कहा कि जिस दिन हम असम्बली तहलील कर देंगे उस दिन आप लोगों को यकीन आएगा। यानी आज मोनस इलाही साहब कॉन्फिडेंट लगे कि हो ही नहीं सकता कि हम असम्बली तहलील ना करें। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इमरान खान को, परवेज इलाही साहब इमरान खान को ये बार बार जरूर कह रहे हैं कि इस टाइम हमें असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए, चूंकि लेजिस्लेशन है, ब्यूरोक्रेसी काम रोक देगी, हमें इसको 2 महीने 3 महीने लिंगर और करना है। लेकिन अगर इमरान खान ने कहा कि असम्बली तहलील करनी है तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। उनसे ये पूछा गया कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान सुलह हो गई है तो क्या परवेज इलाही साहब पीडीएम के वजीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सुलह हुई है इस वजह से क्योंकि उनके म्यूचुअल बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दोनों भाई, दोनों के कारोबार एक तरह के हैं, इस तरह वजह से उन दोनों की आसिफ जरदारी साहब ने सुलह करवाई है। और उस सुलह की वजह से ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जनाब परवेज इलाही साहब पीडीएम के वजीर आला बनेंगे। जनरल बाजवा से मुतल्लिक बेशुमार सवालात हुए। उन्होंने कहा जो जनरल बाजवा की मुलाकात थी जिसमें मैं परवेज इलाही साहब के साथ गया था और जनरल बाजवा ने पहले हमारे से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, पीडीएम का साथ देना चाहते हैं या इमरान खान का साथ देना चाहते हैं, तो परवेज इलाही साहब ने बाजवा साहब को यह कहा था कि हम वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो उस पर परवेज इलाही साहब को यह मशवरा दिया गया था जनरल बाजवा की जानिब से कि मैं चाहता हूं आप पीटीआई की तरफ चले जाएं। लेकिन मोनस इलाही साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि मैं और हुसैन इलाही साहब यानी उनके भाई ये पहले दिन से चाहते थे कि पीटीआई के साथ जाएं, पीटीआई का साथ दें, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते थे कि एक दफा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से पूछ लिया जाए। यानी ये बड़ी ओपन बात थी जो आज मोनस इलाही साहब ने की कि वो खुद अपने वालिद साहब के बारे में कह रहे थे कि जनाब वो चाहते थे कि पहले एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से पूछा जाए। फिर जब जनरल बाजवा ने हमें उस मुलाकात के अंदर ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इमरान खान का साथ दें, तो मोनस इलाही साहब ने कहा मैंने वहां पर खड़े होकर इमरान खान को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ आ रहे हैं, अब कोई अवहाम नहीं रह गया। तीसरी बात उनसे ये पूछी गई कि अगर अब दोबारा परवेज इलाही साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनको कहती है कि आप इमरान खान का साथ ना दें, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हॉकी स्टेडियम में जलसा था, ये गालबन जब 18 जुलाई के 14 अगस्त वाले दिन जब हॉकी स्टेडियम में जलसा था, उस टाइम परवेज इलाही साहब के जज्बात जो मैंने देखे, उस दिन मुझे ये अंदाजा हो गया कि अब परवेज इलाही इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। ये मोनस इलाही साहब बता रहे हैं कि हॉकी स्टेडियम वाले दिन परवेज इलाही साहब का माइंड बिल्कुल इमरान खान के हवाले से तब्दील हो गया और उस दिन से लेकर आज के दिन तक परवेज इलाही साहब बिल्कुल स्टैंड है कि हमने इमरान खान का साथ देना है। शहबाज गिल के ऊपर पंजाब में क्यों मुकदमा दर्ज हुआ, इस हवाले से भी बड़ी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई जो शायद मैं पब्लिक ना कर सकूं। फिर जनरल बाजवा के साथ जो उनकी पहली मुलाकात हुई, जब इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात हुए, जनरल बाजवा से उनकी जो पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा के मुंह से इमरान खान के लिए कोई नफरत अंगेज बातचीत नहीं सुनी। हाँ, उन्होंने गिले शिकवे जरूर किए कि आपको नहीं पता ये मामला हुए, वो मामला हुए, इमरान खान ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन कोई नफरत अंगेज बातचीत नहीं की गई।
کہا گیا مونس الہی صاحب کی جانب سے کہ میں جنرل باجوہ کو ملا اور اس کے فوراً بعد میں عمران خان صاحب کو آ کے ملا. اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے بھی گلے شکوے کیے, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان دونوں کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے میں سائیڈ پر ہو گیا. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا نئی لیڈرشپ جنرل عاصم منیر عمران خان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں, کیا نئی لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے؟ تو اس پر مونس الہی صاحب نے کہا کہ اتنے دن ہو چکے, ابھی 8-10 دن ہوئے ہیں نئی لیڈرشپ کو آئے ہوئے, میری ابھی نئی لیڈرشپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہاں, پرویز الہی صاحب کے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن عمران خان سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. نئی لیڈرشپ کیا چاہتی ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کچھ ایسی باتیں تھی جو بہت آف دا ریکارڈ تھی, جو شاید میں پبلک نہ کر سکوں, لیکن ایک چیز کلیئر ہے, مسلم لیگ کاف تحریک انصاف کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے, بڑے اوتھینٹک طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں نہیں مسلم لیگ کاف جا رہی. جس دن عمران خان کہیں گے اس دن جو ہے وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.